फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू विद्यम अकेडमी। आज हम लोग देखने वाले फोर्थ लेक्चर ऑफ सेट। लास्ट लेक्चर में हम लोग ने देखा था वेन डायग्राम, सबसेट, यूनिवर्सल सेट और कॉम्प्लीमेंट्री सेट। सो आज हम लोग देखने वाले हैं ऑपरेशन ऑन सेट। सो फर्स्ट ऑपरेशन है इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट। इंटरसेक्शन मतलब क्या? अपने पास एक सेट ए है जिसके एलिमेंट्स है ए बी सी और सेट बी है जिसके एलिमेंट है सी डी ई। तो इंटरसेक्शन मतलब इन दोनों सेट में से कौन सा एक एलिमेंट है जो दोनों में कॉमन है। ठीक है, तो हम लोग ने एक सेट देखा था, सेट ए, जिसके एलिमेंट्स है ए बी सी, और सेट बी जिसके एलिमेंट है सी डी ई। ठीक है, तो इंटरसेक्शन मतलब इन दोनों का कॉमन सी जो है इन दोनों में कॉमन है। तो जब हम लोग लिखेंगे कि इंटरसेक्शन ऑफ सेट ए एंड बी, इंटरसेक्शन ऑफ सेट ए एंड सेट बी, जब हम लोग लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू, जो कॉमन एलिमेंट है सी, वो कर्ल ब्रैकेट में, ब्रैकेट क्लोज। ये जो साइन है ये इंटरसेक्शन का साइन है और इसका जनरल रिप्रेजेंटेशन ऐसे होता है कि ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू, अपना रूल मेथड के हिसाब से, x एक जनरल एलिमेंट वेर x बिलोंग्स टू ए एंड x बिलोंग्स टू बी। इधर पे हम लोग ने एंड लिखा है। एंड मतलब कंपलसरी है कि जो हम लोग का x एलिमेंट है वो a से भी होना चाहिए और b से भी होना चाहिए। ठीक है, सो ये हुआ इंटरसेक्शन ऑफ सेट। और एक होता है डिसजॉइंट ऑफ सेट। डिसजॉइंट ऑफ सेट, अब हम लेंगे एक सेट C जिसके एलिमेंट है ठीक है, ये एलिमेंट है E F G। अगर हम इस सेट को इन दो सेट्स के साथ कंपेयर करेंगे तो ये इंटरसेक्शन किसके साथ बनाएगा? कंपेयर करते हैं कि A के साथ, A में है A B C और इधर पे है E F G, तो ये इसके साथ तो इंटरसेक्शन नहीं बनाएगा। B सेट है, उसके पास है C D E और इसके पास है E F G। E जो है ये दोनों में कॉमन है, तो इंटरसेक्शन ये बनाएगा B के साथ, मतलब C इंटरसेक्शन B इज इक्वल्स टू E। पर वही हम लोग इसको A के साथ इंटरसेक्शन बनाने जाएंगे कि A इंटरसेक्शन C फाइंड करने जाएंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा? एक एम्प्टी सेट, मतलब ये इंटरसेक्शन नहीं है। अगर ये इंटरसेक्शन नहीं है तो क्या है? ये है डिसजॉइंट सेट। मतलब A और C जो है ये दोनों डिसजॉइंट सेट है। ठीक है, डिसजॉइंट सेट ऐसे सेट होते हैं जो इंटरसेक्ट नहीं करते हैं, उनमें कुछ कॉमन नहीं होता है। अब हम देखेंगे यूनियन ऑफ टू सेट। यही एग्जाम्पल ले लेते हैं ए बी का। ए के पास है ए बी सी और बी के पास है सी डी ई। यूनियन ऑफ टू सेट्स का जनरल रिप्रेजेंटेशन होता है कुछ ऐसा, ए यूनियन बी। यूनियन है तो इधर यू बनाएंगे, इंटरसेक्शन है तो इधर एन बनाएंगे। मतलब मैंने तो ऐसे ही याद किया था, आप भी कुछ ट्रिक्स यूज़ करके ऐसे याद कर सकते हो। सो ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू, जनरल रिप्रेजेंटेशन देख रहे हैं हम, एक्स वेर एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी। इधर पे हमने एंड यूज़ किया था इंटरसेक्शन में क्योंकि कंपलसरी था कि वो इससे बिलोंग करे और इससे भी बिलोंग करे। पर इधर पे हम लोग ने और यूज़ किया है। और का मतलब एक तो ये ए से होना चाहिए या फिर वो बी से होना चाहिए। ठीक है, तो ए है इधर पे ए बी सी और बी है सी डी ई। यूनियन देखने जाएंगे ए यूनियन बी। तो यूनियन में हम क्या करते हैं कि इसके पास इतने एलिमेंट है, इसके पास इतने एलिमेंट है, सबको मिला देंगे एक साथ। ठीक है, तो फिर ए बी सी
और ये C वापस रिपीट हो रहा है, तो हम वो रिपीट नहीं करेंगे, नेक्स्ट एलिमेंट लिखेंगे। ठीक है, तो यही है कि वो X A से बिलोंग करना चाहिए या फिर वो X B से बिलोंग करना चाहिए, क्योंकि हम ये इतने जो एलिमेंट है या फिर इतने जो एलिमेंट है वो A से बिलोंग कर रहे हैं और ये जो एलिमेंट है वो B से बिलोंग कर रहे हैं, इसलिए इधर पे और कंडीशन है। और में दोनों में से कोई एक में से भी चलेगा, ऐसा होता है और में। और एंड में दोनों में से कंपलसरी होना चाहिए। तो ये है डिफरेंस इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट और यूनियन ऑफ टू सेट। तो इस पर हम लोग कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। अब हम देखेंगे कुछ एग्जांपल्स ऑपरेशन ऑन सेट्स पे। तो ए अपने पास एक एलिमेंट है, सेट है जिसके एलिमेंट्स है 1, 3, 9, 11 एंड 13। और बी सेट है, उसके एलिमेंट्स है 1, 9, 11। अब इसमें आप लोग देख सकते हो कि बी के जो एलिमेंट है 1, 9, 11 वो ए में भी है 1, 9, 11। तो जैसे हम लोग ने अपने सेकंड लेक्चर में देखा था, सेकंड या थर्ड लेक्चर में देखा था सबसेट वाला कंसेप्ट, तो इधर पे हम लोग देख सकते हैं कि बी के सारे एलिमेंट्स ए में हैं, इसलिए बी ये ए का सबसेट है। ठीक है, बी ये ए का सबसेट है। और अगर हम लोग इसका इंटरसेक्शन निकालेंगे ए इंटरसेक्शन बी, तो क्या आएगा, जो कॉमन एलिमेंट है, तो कॉमन एलिमेंट है 1, 9, 11। तो इधर हम लोग ने ऑब्जर्व किया कि ए इंटरसेक्शन बी जो है वो बी के इक्वल है। तो इससे हम लोग को इंटरसेक्शन की एक प्रॉपर्टी पता चलती है। अगर कोई भी एक सेट, इधर पे एग्जांपल ले लो कि सेट बी सेट ए का सबसेट है, अगर कोई सेट दूसरे सेट का सबसेट हुआ तो उनका जो इंटरसेक्शन आएगा वो सबसेट वाला सेट आएगा। ठीक है, मतलब जो छोटा सेट होगा वो आएगा, क्योंकि वो कॉमन है उसमें। तो अभी हम लोग एक और प्रॉपर्टी देखेंगे इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स की, कि अगर हम लोग ने ए लिया और इंटरसेक्शन ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट लिया, इंटरसेक्शन ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट, लास्ट लेक्चर में हम लोग ने देखा था ये कॉम्प्लीमेंट क्या होता है कि अपना एक यूनिवर्सल सेट है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं कि अल्फ़ाबेट्स 26 अल्फ़ाबेट होते हैं अपने ए टू लेके जेड तक, उसमें हम लोग ने एक सेट लिया ए, जिसके ए से लेके ई तक के एलिमेंट्स आते हैं उसमें, तो उसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ई के बाद से लेके जेड तक जितने एलिमेंट है वो उसका कॉम्प्लीमेंट होगा, मतलब ऐसे एलिमेंट्स जो ए में नहीं आते, तो उसका हम लोग इंटरसेक्शन लेंगे। मतलब इसका ही एग्जांपल लेते हैं, एक यूनिवर्सल सेट है 1 से लेके 10 तक और ए है 1 से लेके 5 तक, तो उसका कॉम्प्लीमेंट आएगा 5 से लेके आगे का नंबर, मतलब 6 to 10 तक का। तो इन दोनों का अगर इंटरसेक्शन करेंगे, मतलब इन दोनों में हम लोग कॉमन चीज़ फाइंड करने देखेंगे, कॉमन चीज़ फाइंड करना चाहेंगे तो क्या निकलेगा, कुछ नहीं, क्योंकि इन सब में कॉमन कुछ नहीं है। तो ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट जो होता है वो एक नल सेट, एम्प्टी सेट हो जाता है। ठीक है, तो हम लोग ने दो प्रॉपर्टीज़ देख ली। अगर कोई सेट सबसेट है, मतलब अगर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, और इसका ये कन्वर्स भी होता है कि अगर इंटरसेक्शन है और उनमें से कोई एक सेट निकल रहा है, मतलब ए इंटरसेक्शन बी निकल रहा है या फिर ए इंटरसेक्शन बी ए निकल रहा है, मतलब जो सेट हम लोग का जो इक्वल टू के साइड में आ रहा है वो दूसरे सेट का सबसेट हुआ। ठीक है, और ये कि इंटरसेक्शन ऑफ कॉम्प्लीमेंट एंड इट्स सेट इज नल सेट या एम्प्टी सेट। अब इधर भी हम लोग एग्जांपल देखेंगे। अपने पास एक यूनिवर्सल सेट है, सेट ए है और सेट बी है, फिर इसमें से हम लोग सेट्स लिख लेंगे एक साइड में, उसके कॉम्प्लीमेंट्स फाइंड करेंगे और फिर यूनियन और इंटरसेक्शन भी फाइंड करेंगे। ठीक है, तो ए सेट आएगा अपना, सबसे पहले यूनिवर्सल सेट देख लेते हैं, मतलब सब आएगा उसमें, जितने भी सारे नंबर्स है वो सब आएंगे। तो 1, 2, 3 से लेके 12 तक, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। ठीक है, और ए है अपना 2, 6, 4, 8, 10। ये ए का सर्कल ऐसा है तो 8 और 10 भी आएगा उसमें, 2,
4 6 8 10। बी है 1 3 8 10 5 7, 1 3 5 7 8 10। ठीक है। अब हम लोग देखेंगे ए कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट मतलब ऐसे एलिमेंट्स जो यूनिवर्सल सेट में है पर ए में नहीं है। ऐसे एलिमेंट्स जो यूनिवर्सल सेट में है पर ए में नहीं है। सो 2 4 6 8 10, ये इनको छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट्स 1 3 5 6 है 7 8 है 9 10 है 11 और 12। ठीक है, ये सारे एलिमेंट्स आएंगे इसमें 1 3 5 7 9 10 11। और बी कॉम्प्लीमेंट ऐसे एलिमेंट्स जो बी में नहीं है पर यूनिवर्सल सेट में है। 1 3 5 तो 2 आएगा, 4 6 7 8 9 10 है 11 12। अब इंटरसेक्शन ए और बी का, ए इंटरसेक्शन बी कॉमन मतलब ए इंटरसेक्शन का क्या है कि वो ए में भी होना चाहिए और बी में भी होना चाहिए। x शुड बिलोंग्स टू ए एंड x शुड बिलोंग्स टू बी। तो ऐसा है 8 और 10, 8 10। अब ए यूनियन बी, इसका जनरल फॉर्म क्या था, x शुड बिलोंग टू ए और x शुड बिलोंग टू बी। मतलब वो a से होना चाहिए या फिर वो b से होना चाहिए। तो a, अब हम देखेंगे a यूनियन b। a यूनियन b मतलब वो a में होना चाहिए या फिर वो b में होना चाहिए। तो a में क्या है 2 4 6 8 10 और b में है 1 3 5 7 8 10। तो अभी ये हम यूनियन में लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 और 10 रिपीट हो रहा है पर वो हम लोग एक ही बार लिखेंगे 8 10। अब इसका हम लोग ने कॉम्प्लीमेंट्स देख लिया तो इसका भी कॉम्प्लीमेंट्स देखते हैं। ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, ये होल इसका कॉम्प्लीमेंट आएगा। किसके साथ कॉम्प्लीमेंट देखते हैं हम, यूनिवर्सल सेट के साथ। तो ऐसे एलिमेंट्स जो ए इंटरसेक्शन बी में नहीं है पर यूनिवर्सल सेट में है, तो बस 8 और 10 को छोड़ के बाकी सब आएगा इसमें। तो 1 2 3 4 5 6 7 9 11 12। और ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट आएगा ऐसे एलिमेंट्स जो ए यूनियन बी में नहीं है पर यूनिवर्सल सेट में है। तो इधर पे कौन से एलिमेंट्स नहीं है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 और 12, 9 11 और 12। तो अब इससे रिलेटेड ही अपना जो नेक्स्ट टॉपिक आता है जो है नंबर ऑफ एलिमेंट्स, वो आएगा। तो अब हम लोग वो देखेंगे। तो अब हम लोग देखेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स। नंबर ऑफ एलिमेंट्स मतलब अपना जो सेट है उसके अंदर कितने एलिमेंट्स है। इसमें सिर्फ काउंटेबल सेट्स आते हैं, मतलब जिसके एलिमेंट्स हम लोग काउंट कर सकते हैं, फाइनाइट सेट। तो नंबर ऑफ एलिमेंट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, n ऑफ a, मतलब n ऑफ a मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट a। तो इसके एलिमेंट्स कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये a 8 हो जाएगा। और नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ b आएगा 1 2 3 4 5 6 7, तो हो जाएगा 7। अब इधर पे हम लोग कुछ प्रूफ करने वाले, कुछ देखने वाले, एक प्रॉपर्टी देखने वाले नंबर ऑफ एलिमेंट्स की। ए इंटरसेक्शन बी निकालते हैं सबसे पहले। ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू कॉमन एलिमेंट 1 2 और 13, 1 2 13। तो नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना हुआ, 3। हाँ, और ए यूनियन बी निकालेंगे तो टोटल कितने हैं, 1 से लेके 13 तक है शायद, 1 2 3 4 5 6 7 8
9 10 नहीं है, 11 12 13, ठीक है। तो टोटल 12 एलिमेंट है अपने पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो नंबर ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू 12। मतलब टोटल अपने पास 12 एलिमेंट है जब हम लोग ने सब एक साथ लिखा, पर इधर पे जब हम लोग नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट बी को ऐड करके देखेंगे तो क्या होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी इज इक्वल्स टू कितना है, 8 प्लस 7 15। पर अपने एलिमेंट कितने आ रहे टोटल, 12। तो ये ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि अपने इंटरसेक्शन में कितना एलिमेंट अपने पास है, 3। इधर पे वो एलिमेंट्स जो है वो 2 बार काउंट किए जाते हैं, इसलिए क्योंकि ये जो 3 एलिमेंट है 1 2 और 13 वो हम लोग ने ए में भी काउंट किए और वापस से वो हम लोग ने बी में भी काउंट किए, सही ना, क्योंकि वो हम लोग इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स देख रहे हैं और ये इंटरसेक्शन में सिर्फ जो कॉमन रहते हैं वो। तो ये अपने जो 3 एलिमेंट है वो ए में भी फर्स्ट काउंट हो रहे हैं, इसलिए इधर पे 8 आ रहा है और फिर ये इसमें भी काउंट हो रहे हैं। अगर वो एक ही बार काउंट होता तो इसमें से कुछ एक, इसमें से हम लोग 3 माइनस कर देते। तो इससे हम लोग को एक प्रॉपर्टी मिलती है कि नंबर ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये हम लोग को इसमें से एक फॉर्मूला मिल जाता है। तो ये हम लोग देखते वेरीफाई करके कि हो रहा है कि नहीं। तो नंबर ऑफ ये क्या है, नंबर ऑफ ए यूनियन बी 12 है, नंबर ऑफ ए 15, सॉरी नंबर ऑफ ए 8 प्लस 7 माइनस ये 3 है। तो ये 15 माइनस 3 12, तो ये वैलिड है। तो ये ऐसा क्यों हुआ, क्यों हम लोग को एक एक्स्ट्रा मिला, क्योंकि ये जो इंटरसेक्शन वाले हैं वो 2 बार काउंट हो जाते हैं, इसलिए। तो इसमें से हम लोग को फॉर्मूला मिला और इस फॉर्मूला से हम लोग को ये पता चलता है कि नंबर ऑफ ए यूनियन बी प्लस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी। ये भी हम लोग शिफ्ट करके फाइंड कर सकते हैं। तो इस बेसिस पर हम लोग को वर्ड प्रॉब्लम से लास्ट एक्सरसाइज में, तो अभी हम लोग वो देखते हैं। अब हम लोग देखेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स के बेसिस पर जो आपके प्रॉब्लम सेट में कुछ एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, वो वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो आपके प्रॉब्लम सेट में का 1.4 का क्वेश्चन नंबर 2 है। उसका क्वेश्चन कुछ ऐसा है, इन अ हॉस्टल देर आर 125 स्टूडेंट्स, out of which 80 drink tea and 60 drink coffee and 20 drink tea and coffee both. So find the number of students who do not drink tea or coffee. तो इधर पे अपने को टोटल कितने स्टूडेंट है वो दिया है। तो गिवन क्या है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट दिया है, तो नंबर ऑफ नंबर ऑफ अपना यूनिवर्सल सेट दिया है, तो वो हुआ 125। और फिर लेट ए बी द सेट ऑफ स्टूडेंट हु ड्रिंक टी, बी द सेट ऑफ स्टूडेंट्स हु ड्रिंक टी। तो नंबर ऑफ ए हो जाएगा अपना 80। फिर बी बी द सेट ऑफ स्टूडेंट हु ड्रिंक कॉफी, स्टूडेंट्स हु ड्रिंक कॉफी, तो नंबर ऑफ बी हो जाएगा 60। और अपने को दिया है कि ऐसे स्टूडेंट्स जो दोनों पीते हैं, मतलब दोनों टी भी पीते हैं और कॉफ़ी भी पीते हैं, तो वो हो जाएगा इंटरसेक्शन। तो ए
इंटरसेक्शन बी, ऐसे क्या है, उसका नंबर है 20। और हम लोग को फाइंड क्या करना है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु डू नॉट ड्रिंक टी और कॉफ़ी। अब इधर पे हम लोग को बोला है टी और कॉफ़ी, मतलब यूनियन में बोला है हम लोग को, पर बोला है कि हु डू नॉट ड्रिंक टी और कॉफ़ी, मतलब उसका कॉम्प्लीमेंट बोला है। ठीक है, तो मतलब हम लोग को फाइंड करना है नंबर ऑफ ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, उसका नंबर फाइंड करना है हम लोग को। तो जैसे कि हम लोग को वो फॉर्मूला मिला था कि नंबर ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, तो उससे हम लोग को ए यूनियन बी का वैल्यू मिल जाएगा, नंबर ऑफ ए यूनियन बी का। पर नंबर ऑफ ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट कैसे मिलेगा, उसका नंबर कैसे मिलेगा? तो हम लोग ए यूनियन बी का, सॉरी, किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं? यूनिवर्सल सेट में जो एलिमेंट्स है पर अपने वो सेट में नहीं है, मतलब ए सेट है, ए सेट में जो एलिमेंट्स नहीं है पर यूनिवर्सल सेट में है, तो वो एलिमेंट्स हो जाएंगे ए के कॉम्प्लीमेंट। तो फिर ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करने के लिए हम लोग यूनिवर्सल सेट जो है यू, सो नंबर ऑफ यूनिवर्सल सेट माइनस अपना ए यूनियन बी का जो वैल्यू आएगा, नंबर ऑफ ए यूनियन बी फाइंड करेंगे और अपने को कॉम्प्लीमेंट मिल जाएगा। तो इस फॉर्मूलाज में वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया तो नंबर ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ A is 80 plus number of B is 60 minus number of A intersection B 20। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 140 माइनस 20 120। और कॉम्प्लीमेंट नंबर ऑफ A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट होगा नंबर ऑफ यूनिवर्सल सेट माइनस नंबर ऑफ ए यूनियन बी। तो 125 माइनस 120, so 5। So there are total 5 students who do not drink tea और coffee। तो इधर पे स्टेटमेंट आएगा, so there are total 5 number of students who do not drink tea और coffee।